जी, चलिए आज हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन। क्या देखते हैं? रिएक्शन ऑफ बेंजीन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड में यूनिट फर्स्ट बेंजीन में रिएक्शन ऑफ बेंजीन। रिएक्शन ऑफ बेंजीन में पहला होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब हम इस सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं होता क्या है कि सबसे फर्स्टली हम देखते हैं कि मेन से समझते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर those reaction in which a hydrogen atom which is present on the aromatic ring is replaced by an electrophilic। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी एरोमेटिक रिंग है, क्या है? कोई भी एरोमेटिक रिंग है, इसमें प्रेजेंट होगा क्या? हाइड्रोजन। क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा? रिप्लेस किया जाएगा। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक के माध्यम से। तो अब देखते हैं, रिप्लेस करते हैं, क्या होगा? इस इलेक्ट्रोफाइल को हम यहाँ पे रखेंगे, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे। तो देखिएगा ये हम इसको इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे बॉन्ड था, इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे भेजते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया और इस H को यहाँ पे भेज दिया जाता है तो H आयन, राइट। यही होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसे देखते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। किसके बारे में? मैकेनिज्म के बारे में। इसका जो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक की जो मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क करती है, सब्स्टिट्यूशन इसमें कैसा होता है और क्यों होता है, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप की बात करते हैं। स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट में होता क्या है कि कोई भी एरोमेटिक रिंग लेते हैं। क्या करते हैं? कोई भी एरोमेटिक रिंग लेते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ। यानी हमें इस पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करवाना है, ऐड करना है सब्स्टिट्यूट को। तो जो रिंग है हम इस रिंग को क्या बनाएंगे? सेम बनाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जब यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करेंगे और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन भी आएगा, तब इसमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बीच में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बीच में हो जाएगा। इस कंडीशन में इसे हम बोलते हैं इन द फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक एड। क्या करते हैं? इन द फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं टू द बेंजीन रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें इलेक्ट्रोफिल को ऐड करते हैं टू द बेंजीन एंड फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, साथ में फॉर्मेशन किसका होता है? कार्बोकेटाइन। ये अपना कैसा कंपाउंड है? कार्बोकेटाइन। इसी को बोलते हैं कार्बन आयन, राइट। ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। इसकी स्टेप 2 में, स्टेप 2 में हम इस कंपाउंड को लेते हैं। चलिए हम इस कार्बोकेटायन को हमने ले लिया। क्या किया? इस कार्बोकेटायन को हमने ले लिया। यहाँ पे H था, यहाँ पे E था, इसको हमने लिखा और इसमें से हमें H प्लस को निकाल देना है। तो यहाँ पे एक लाइन नोट करिएगा, इन द सेकेंड स्टेप द इंटरमीडिएट प्रोटॉन लॉस टू गिव द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो इसमें से जो प्रोटॉन होता है उसे निकाला जाता है। जब निकालते हैं, चलिए निकाल दिया, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन था वो कार्बन आयन हट जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे
हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि हैलोजिनेशन क्या होता है या फिर सल्फोनेशन क्या होता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं सल्फोनेशन। क्या देखते हैं? सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होती है? तो बात किसकी हो रही है? बेंजीन की। तो हम यहाँ पे बेंजीन ही लेंगे। क्या लेंगे? बेंजीन। ये हमारा बेंजीन है। जब इसमें हम SO3 का एडिशन करवाएंगे, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 में, किसके साथ? कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ, तो बनेगा सल्फोनिक एसिड SO3H। क्या बनेगा? सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन में क्या है? सल्फोनिक एसिड जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको हम लिखेंगे व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड। व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड द बेंजीन रिंग इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन केटायन इंटरमीडिएट दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम इसमें देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसी होती है, मैकेनिज्म कैसे होता है, इसमें लॉस ऑफ प्रोटॉन कैसे होता है। तो हम बात करते हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, इसमें लॉस ऑफ प्रोटॉन करवाते हैं। ये अपना क्या है? इंटरमीडिएट कंपाउंड है। यहाँ पे हम दे देंगे पॉजिटिव चार्ज। दे दिया। आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा, तो रेजोनेंस का ही यहाँ पे हो रहा है, रेजोनेंस रूल फॉलो हो रहा है। जब इसके साथ यहाँ पे हम रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? H2SO4 के साथ करवाते हैं। तो यहाँ से एक H को हमने निकाल के यहाँ पे लिख दिया है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचा है? SO4 बचा हुआ है, माइनस में बचा हुआ है। SO4 यहाँ पे माइनस में बचा हुआ है, ये भी माइनस में है। तो ये कहाँ जाके अटैक करेगा? देखते हैं। यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? रिवर्सिबल। इस रिंग को हम यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद हम यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन बनाएंगे। अब यहाँ से जो H है, H को इसके साथ निकाल दिया जाएगा। तब यहाँ से जो आयन है वो भी हट जाएगा। तो हम यहाँ से इस H को निकाल दिए। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ से पॉजिटिव आयन हट गया। जैसे ही H यहाँ पे आया तो फॉर्मेशन किसका हो गया? H2SO4 का। ये क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी लॉस ऑफ प्रोटॉन। अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ प्रोटॉन। एडिशन कैसे होता है? एडिशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का एडिशन कैसे होता है? किसी भी रिंग में, किसी भी सब्स्टिट्यूशन में। ये क्या है? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से हम H को हटा देते हैं। तो हम यहाँ पे एक H3O+ आयन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। रिएक्शन कैसी होगी? रिवर्सिबल होगी। तब यहाँ पे जो क्या है, क्या करते हैं, यहाँ से जो एक H है हम इसको इधर भेज देते हैं, यहाँ से एक H को हम इधर भेज देते हैं। तब क्या हो जाता है? अपना इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। SO3 पहले से था, एक H इधर से चला गया, तो क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे कितना H बचा? 2। तो लिख देंगे H2O, यहाँ पे साथ में वाटर हो गया। इसी को हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हुई कंप्लीट रिएक्शन। ये होती है सल्फोनेशन रिएक्शन। अब हम इसी में देखते हैं कि नाइट्रेशन रिएक्शन कैसी होती है। तो हम इसी को बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। क्या? नाइट्रेशन रिएक्शन।
रिएक्शन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन रिएक्शन को कैसे करवाते हैं? सबसे पहले बेंजीन ले लेते हैं। क्या लिया? बेंजीन लिया। इसमें हम कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड को क्या करते हैं? ऐड करते हैं NO3। ये क्या है? कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड है। तब फॉर्मेशन किसका हो जाता है? अमीनो ग्रुप का NH2। ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन, सॉरी NO2 क्या है? नाइट्रो ग्रुप। तो हम इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। और इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा है और साथ में बेंजीन है, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। सेम प्रोसेस हम देखते हैं। लॉस ऑफ प्रोटॉन कैसे होता है? इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन कैसे होता है? तो जो हमने सल्फोनेशन में अभी देखा वही रिएक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे ये क्या है? बेंजीन है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा? प्लस चार्ज करना होगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड हटाएंगे प्लस चार्ज, और इसमें क्या करेंगे? H होगा और यहाँ पे Na2 लिखना पड़ेगा। प्लस कंसंट्रेशन HSO4 के साथ रिएक्शन होगी। किसके साथ? क्योंकि यहाँ से एक H चला गया है, साथ में कंसंट्रेशन H2SO4 भी होगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? HSO4, क्योंकि एक H इधर चला गया है इसका। जब हम इसको क्या करते हैं? रिएक्ट करवाते हैं। कैसे? फास्ट रिएक्शन करवाते हैं। फास्ट रिएक्शन जब करवाते हैं तो यहाँ से जो एक H है यहाँ चला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? H2, साथ में SO4 है तो हम लिखेंगे SO4, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा NO2। हम लिख देते हैं इस ग्रुप पे, क्या? NO2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यही नाइट्रोबेंजीन।